हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर एनडीए। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए आप कौन सा टॉपिक कर ले जिससे आपका एक भी हिस्ट्री का सवाल बचे नहीं, आप इजीली सॉल्व कर सके। हिस्ट्री का बहुत अच्छा वेटेज है एनडीए में, ठीक है, इसलिए आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, मैं आपको जो टॉपिक्स बता रहा हूँ सिर्फ आप कर लीजिए कंप्लीट। हिस्ट्री में सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें आईबीसी आपको प्री आईबीसी पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा आपको आयरन एज के बारे में पढ़ना है। तीसरा वैदिक एज के बारे में पढ़ना है। फोर्थ में आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में पढ़ना है। फिर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना है आपको। संगम एज के बारे में पढ़ना है। विजयनगर से हमेशा सवाल आता है। मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, इससे आपको पढ़ना है। मैं आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं प्रीफर करूंगा आपको एनसीईआरटी आप क्लास 11th और 12th का पढ़ ले, इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से आता है। उसके बाद आता है मेडिवल हिस्ट्री। इसमें सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रगल्स ऑफ पलास एंड राष्ट्रकूटास का, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। दूसरा राजपूत स्टेट्स के बारे में पढ़िए। तीसरा दिल्ली सल्तनत। फोर्थ स्लेव खिलजी तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़िए। इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में पढ़िए। मुगल्स के बारे में पढ़िए। फिर इसमें वक्ती एंड सूफी से हमेशा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर मुगल्स के बारे में पढ़िए, क्या हुआ मुगल्स के बाद, ये पढ़िए। उसके बाद मराठास के बारे में पढ़िए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके मेडिवल हिस्ट्री के। मैं बहुत सभी बच्चे मॉडर्न पढ़ के चल जाते हैं, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप एंशिएंट जरूर पूछिएगा, क्योंकि अभी एंशिएंट से ज्यादा सवाल आते हैं। मॉडर्न से तो आते ही हैं, बट एंशिएंट से भी सवाल पूछने लगे, क्योंकि अभी नई नई खोज हो रही है, बहुत चीज पता चल रहा है, इसलिए एंशिएंट से सवाल बढ़ गए हैं। इसलिए एंशिएंट का टॉपिक को आप जरूर प्रीफर कीजिएगा, सबसे पहले कंप्लीट कीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न की बात करें, फर्स्ट एडवेंट ऑफ यूरोप, सेकेंड पीजेंट्स ट्राइबल्स एंड मूवमेंट, थर्ड फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब 1857 रिवॉल्ट, इसी को कहते हैं। फोर्थ गवर्नर जनरल वाइसरॉय। फिर फिफ्थ है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। सिक्स सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़िए। गांधीयन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ना ही। एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, बहुत लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्लास 11th और 12th का आप फॉलो कर सकते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री में आप अमेरिकन रिवोल्यूशन और फ्रेंच रिवोल्यूशन को स्किप मत कीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं। आप प्लीज ये दो टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आप एनडीए को क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।